आज हम आप बात करेंगे एक पाइथागोरस तरीक के बारे में। पाइथागोरस तरीक क्या होता है ये क्योंकि इस मैथमेटिशियन हुआ एक पाइथागोरस यूनान का रहने वाला, इसके नाम के ऊपर बनाया गया है ये तीन संख्याओं का समूह। तरीक से पता लगता है कि तीन चीजें हैं यहाँ, तीन संख्याओं का एक समूह है ये, और ये इसके द्वारा दी गई प्रमेय पे आधारित है, जो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है। तो इस प्रमेय में तीन सदस्य होंगे। तीन सदस्य वो क्या होंगे इस तरीके के अंदर? कोई भी एक प्राकृत संख्या जो ग्रेटर देन वन होगी, यानी कि एक से बड़ी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती हैं? प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होती है प्राकृत संख्याएं। कहीं तक भी आप जा सकते हैं। तो इन प्राकृत संख्याओं में से होता है ये त्रिक। और जो इससे बड़ा होता है, यानी कि एक से बड़ा, कोई एम अगर हम लें, कोई एम, कोई संख्या एक एम ली, जो ग्रेटर देन वन होनी चाहिए, एक से बड़ी हो, एक से बड़ी हो। इसमें एक नियम हमने बनाया कि 2m, यानी कि जो m लिया है वो एक से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, या अदर कोई भी हो सकती है। m की वैल्यू एक नहीं होगी। तो उसको हमने इस रूप में लिखा 2m। और 2m का जब वर्ग करेंगे तो ये इसमें दूसरा है m स्क्वेयर माइनस वन, इसका भी स्क्वेयर करेंगे। 2m का स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर। जब इन दोनों के वर्गों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा m स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर। आप इसको करके देख सकते हैं। जिस तरह से ये 2m है, तो 2m का स्क्वेयर एज इट इज, प्लस इसका स्क्वेयर करेंगे क्योंकि यहाँ दो संख्याएं हैं, m स्क्वेयर एंड माइनस वन। तो इसमें एक हमारा जो छोटा सा फार्मूला होता है, a माइनस बी का स्क्वेयर जो होता है वो लगेगा। तो ये क्या होता है इसमें? m स्क्वेयर का स्क्वेयर और माइनस 2m गुणा में वन, 2m गुणा में वन, और प्लस वन का स्क्वेयर। ये हो गया इसका। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा। जैसे पहले को करके देखे, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, राइट हैंड साइड में ये है, तो हमने ये शो करना है कि ये आ जाएगा। ये देखिए 2m का स्क्वेयर प्लस ये m स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है, ये एज इट इज रखेंगे हम। और ये जो है इसकी जब हम गुणा करेंगे, माइनस 2m आ जाएगा और प्लस ये वन है, ये आया। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आएगी। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें इसकी, अगर इसको हम लेंगे तो देखिए क्या आएगा। ये इस पे भी एक छोटा सा हमारा फार्मूला है, a प्लस बी का स्क्वेयर वाला। तो a प्लस बी का जो वर्ग होगा उसको हम यहां लेंगे। देखना, ये 2m है और इसका स्क्वेयर करेंगे। 2m का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 4m की दो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक छोटी सी कमी यहाँ रहेगी, यू m स्क्वेयर है ये, ठीक है। क्यों? माइनस दो इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस का मतलब m स्क्वेयर इंटू वन, ये फार्मूले में है। अब इसको अगर हम खोल दें, ये हो जाएगा 4m स्क्वेयर, दो का स्क्वेयर 4, m का स्क्वेयर m की दो, प्लस ये इसको हम एज इट इज रखें, m स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस ये हो जाएगा 2m स्क्वेयर प्लस वन। अब ये 4m स्क्वेयर है, ये माइनस 2m स्क्वेयर है,
दोनों सेम क्वांटिटी हैं, यानी कि एम स्क्वायर है, दोनों एम स्क्वायर हैं, तो हम इनको इकट्ठा कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये प्लस के 4 है, माइनस के 2 है, प्लस के 2 रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे एम स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको मिला के लिखेंगे 2 एम स्क्वायर और प्लस 1। ये आ गया, और ये इतना ही आ गया जो जो इसका स्क्वायर करेंगे। हम इसका स्क्वायर करके देखें, राइट हैंड साइड, एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर का स्क्वायर, फार्मूले के अनुसार जो हमारे पास फार्मूला है, इसका वर्ग हो गया, पहली टर्म का वर्ग, प्लस में 2 गुणा में पहली टर्म ये है, और गुणा में दूसरी टर्म 1 है, और प्लस दूसरी टर्म का वर्ग, दूसरी टर्म है 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा m की 4 हो जाएगा, m की 2 ये ऐसे ही रखो हम इसको, प्लस जब इसकी गुणा करेंगे 2m की 2 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ये और ये सेम आ गया हमारे पास। m की 2 का वर्ग, यहाँ भी m की 2 का वर्ग, प्लस में 2m की 2, यहाँ भी प्लस 2m की 2, प्लस 1, यानी कि इन दोनों का जो वर्ग किया और उसका जोड़ किया तो वो इसके इक्वल आया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो सदस्य हैं, ये दोनों सदस्यों का जब हम जोड़ करेंगे तो वो जो जोड़ आएगा वो इस तीसरे सदस्य के वर्ग के इक्वल आएगा। जिस तरह से यहाँ एक संख्या लेती मैं 3, 4 और 5, ये एक पाइथागोरस त्रिक है। 3 क्या है, 3 ये है सबसे छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या 4 है यहाँ इसकी जगह, और इसकी जगह 5 है। तो मैंने देखा कि इसका वर्ग, जब इस 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना है 9, जमा 4 का वर्ग कितना है 16, और इन दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें, तो इस तीसरे का वर्ग क्या है 25, तो इसके इक्वल आ जाएगा। 9 और 16 का जोड़ करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि दो छोटे सदस्यों के वर्गों का योग इज इक्वल टू होता है बड़े सदस्य के वर्ग के बराबर। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसको यदि अब मैं शॉर्ट करके आपको समझाऊं तो और अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। देखिए, हम इसका संक्षेप रूप आपके सामने क्या होगा वो लिखता हूं। या हमने लिखना है पाइथागोरस त्रिक, और पाइथागोरस त्रिक में 3 सदस्य हमने देखे कौन कौन से हैं। पहला 2m, दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा है m स्क्वायर प्लस 1। और इसका एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, तो इन दोनों का जो वर्ग होगा, यानी कि 3 का और 4 का वर्ग जो होगा वो इक्वल होगा इस 5 के वर्ग के। करके भी हम देख सकते हैं, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 25 हो गया, और इन दोनों का योग भी 25 और ये भी 25। तो इस प्रकार से ये तीनों क्या कहलाएंगे, त्रिक के सदस्य। पाइथागोरस ने क्योंकि इसको बनाया था, इसलिए इसी के नाम पे इसको रखा है पाइथागोरस त्रिक। और इसमें 3 सदस्य होते हैं। आपको एक सदस्य बताया जाएगा, बाकी 2 सदस्य आपसे निकलवाए जाएंगे। इस पाइथागोरस त्रिक में एक कमी भी है। कमी ये है कि इससे हम कि 3 संख्याओं का जो समूह है उसमें बहुत सारे समूह हो सकते हैं, केवल एक समूह नहीं। जिस तरह से ये 3 सदस्य हैं, 3, 4, 5, तो इन सदस्यों में हमारे पास इस फार्मूले से हम केवल ये 3 सदस्य ही बता पाएंगे, जबकि इसमें एक और पेयर हो सकता है, 5, 12 और 13 हो सकता है। 5, 12 और 13 ये दूसरा पेयर होगा, क्योंकि इसमें भी ये भी एक पाइथागोरस त्रिक है, और इसमें भी एक सदस्य 5 और इसमें भी एक सदस्य 5 है। जब हम इससे निकालते हैं तो हम केवल एक त्रिक बता पाते हैं इस फार्मूले से या इस तरीके से। तो एक तरीका मतलब या तो हम ये बता सकते हैं या हम ये बता सकते हैं। तो इसलिए हम दोनों
को नहीं बता सकते उसमें। इस फार्मूले के अंदर ये थोड़ी सी एक कमी भी है, लेकिन हमें तो केवल तरीक बताना है। इसके अंदर हम एक चीज और लेंगे, जैसे आपको बताया गया है कि पाइथागोरस तरीक ज्ञात कीजिए जिसका एक सदस्य 3 है, ये नहीं बताए। तो पाइथागोरस तरीक के लिए आपको सिर्फ 3 दिया गया है, और आपने पता है कि पाइथागोरस तरीक के ये 3 सदस्य हैं। इसको 3 को इसके इक्वल मान सकते हैं, इसके मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। वो हमने देखना है कि हम किसको इक्वल मान के और m की वैल्यू निकालें। जैसे 2m इज इक्वल टू 3 अगर मैं मानूं तो वो इसमें फिट नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? 2m इज इक्वल टू यदि 3 मान लिया तो इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, जबकि 3/2 एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि m की वैल्यू जो आएगी वो प्राकृत संख्याओं में ही से एक आएगी और वो ग्रेटर देन 1 जरूर होगी। तो इसलिए इसको हम नहीं मान सकते। इसके इक्वल अगर हम माने m² - 1 बराबर 3 मान के चले, इसमें आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो m² बराबर क्या आ गया, 3 प्लस में 1 यानी कि 4 हो गया। और क्योंकि m की वैल्यू हमने निकालनी है, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाए, वर्गमूल हो जाएगा 4 है ये, और 4 का रूट क्या आ गया, 2। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो इस प्रकार से एक सदस्य तो ये हो गया 2 गुणा में 2, क्योंकि m की वैल्यू 2 है, ये आ गया। और ये हमने माने लिया था ये 3 है, और ये जो था हमारा m² करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। तो इस प्रकार से ये 3 सदस्य आपके पास आ गए। तो इसमें हमने क्या देखा है कि एक सदस्य 3 लेके और 2 सदस्य हमने ये ज्ञात कर लिए इस तरीके से। तो आप इस प्रकार से हम कोई भी तरीक का एक सदस्य के बारे में अगर हमें पता लग जाए, जो कि आपको स्टेटमेंट में दिया जाता है, और अन्य 2 सदस्य हम कैसे निकालें, वो इनसे ही निकाले जाते हैं। और आप इनकी प्रैक्टिस करोगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पाइथागोरस तरीके के बारे में इसको कुछ अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। चलिए आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।